बहुत समय पहले की बात है। राज्यवर्धन नामक एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। यहाँ के लोग खुशहाल थे और हर जगह शांति थी। इस राज्य पर राजा वीरेंद्र सिंह राज करते थे। एक बुद्धिमान, न्यायप्रिय और साहसी राजा। प्रजा उन्हें बहुत सम्मान देती थी। राजा के पास दो मुख्य सहायक थे, सेनापति अर्जुन जो निडर और वफादार था, और राजगुरु महादेव जो अत्यंत ज्ञानी था, लेकिन उसके मन में छिपे हुए इरादे थे। बाहर से वह राजा का मार्गदर्शन करता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सत्ता की लालसा रखता था। राजा का एक बेटा भी था, युवराज युवन, जो अभी जवान हुआ था और खुद को साबित करना चाहता था। वह उत्साही था, लेकिन अनुभव की कमी थी। एक दिन अचानक महल के अंदर से एक भयानक खबर आई। दरबार के एक मंत्री ने दुश्मन राज्य से मिलकर गद्दारी की थी। वह राजा की योजनाएं दुश्मन को बता रहा था। इससे राज्य में अशांति फैल गई। लोगों के बीच डर था कि कहीं युद्ध न छिड़ जाए। राजा वीरेंद्र को अब कड़े फैसले लेने थे। सेनापति अर्जुन ने पूरी सेना को तैयार कर दिया, लेकिन राजगुरु महादेव ने धीरे धीरे राजा को ऐसे फैसलों की तरफ मोड़ा जिससे राज्य की नीति बदलने लगी। राजा समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी बात सही है और कौन सी नहीं। हर निर्णय एक मुश्किल जाल बनता जा रहा था। उधर युवराज युवन भी तैयार था। वह राजा से युद्ध में जाने की अनुमति मांग रहा था ताकि वह अपने साहस को साबित कर सके। राजा ने उसे रोकते हुए कहा, असली युद्ध तलवार से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है। धीरे धीरे राजा को शक होने लगा कि राजगुरु ही असली चालें चल रहा है। एक रात उन्होंने चुपचाप राजगुरु की बातों की जांच करवाई और सच्चाई सामने आ गई। वह राज्य को कमजोर करके खुद सत्ता पर काबिज होना चाहता था। राजा ने बहुत सोच समझकर एक अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने राजगुरु को दरबार से निकाल दिया, लेकिन बिना कोई दंड दिए। उन्होंने कहा, जो ज्ञान किसी का भला न कर सके वह सबसे बड़ा धोखा है। अब राज्य के सामने एक युद्ध का खतरा था, लेकिन राजा ने सेनापति और युवराज को साथ लेकर एक नई रणनीति बनाई। युद्ध बिना लड़े ही उन्होंने अपने शत्रु राज्य से संधि कर ली। बुद्धिमानी, धैर्य और साहस से राजा वीरेंद्र ने अंत में युवराज को राज सिंहासन सौंप दिया और स्वयं जंगलों में तपस्या करने चले गए। उनका त्याग, उनकी समझदारी और उनका साहस सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहा।